कहते मीठे बच्चे, दूरांदेशी और विशाल बुद्धि बनो। शिव बाबा के कार्य में कभी डिस्टर्ब नहीं करना। दूरांदेशी बनो, विशाल बुद्धि बनो और बाबा को ये भी कहना पड़ता है, भगवान को ये भी कहना पड़ता है कि उसके कार्य में विघ्न रूप मत बनो। डिस्टर्ब करने वालों को पूज्य पद नहीं मिल सकता। बाबा के कार्य में विघ्न रूप बनेंगे तो पूज्य पद नहीं मिल सकता। फिर बाबा पूछ रहे हैं, इस दुनिया में मनुष्यों को कौन से ख्यालात रहते हैं जो सतयुगी देवताओं को कभी नहीं आएंगे? कितना वंडरफुल क्वेश्चन। सतयुग में नहीं आएंगे ऐसे ख्यालात। कौन से? वो केवल यहीं पे सतयुग में नहीं आएंगे कभी भी। कौन से? जोड़ने वाले काम है, वहाँ जोड़ने वाले काम। अच्छा, इसके लिए जोड़ो, उसके लिए जोड़ो, उसके लिए घर में 99 का चक्कर नहीं होगा, वहाँ सीधा 100% वाला होगा। 99 का कोई चक्कर नहीं है ना। बाबा कहते हैं, यहाँ मनुष्य समझते हैं हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र और पोत्रे खाएंगे। लेकिन यह ख्यालात देवताओं में नहीं होंगे। क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे वर्षा यहाँ ही से लेकर जाते हैं। वह समझते हैं हमारी अविनाशी राजाई है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। ना अपना बैंक बैलेंस चेक कर लो। सतयुग में जाके
यहाँ मैं कमाई कर रही हूँ, जमा कर रही हूँ, उसी पे राज्य करोगे, वही मिलेगा। इतना जमा किया सभी के लिए। वहाँ मिलेगा नहीं। पड़ोसियों से लेके कितने दिन तक खाएंगे? इसलिए अपना अपना अकाउंट चेक कर लें। सीधा सा लॉजिक है, यहाँ जमा करोगे वहाँ खाओगे। किसी से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, अपने आप फिट हो जाओगे उनके पास जाके। इतनी सूक्ष्म मशीन थी। वहाँ क्या, यहाँ भी तो देखो ना, एक बच्चा पैदा होता है, आते ही माता पिता का कारोबार खत्म हो जाता है, बिगड़ नहीं आते, ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, दिवाला ही निकल जाता है कई बार। और एक बच्चा ऐसा पैदा होता है, आते ही नौकरी भी लग जाती है, मकान भी बन जाते हैं, दुकान भी बन जाती है, कारोबार भी चलता है। तो आप थोड़ी कमा रहे हो, लेके आए अपना भाग्य, क्योंकि वो तो पैदा होते कमाएगा थोड़ी। जो जमा किया है उसने कैसे आना, जरिया बनाएगा ना, कहाँ से उसके पैदा होते आ जाते। जो काम होते भी नहीं है, वो रुके हुए काम भी सारे पूरे हो जाते हैं। दोनों में कितना अंतर है। एक आता है कारोबार, दिन दूनी रात चौगनी उन्नति होती है, एक आता है तेवला ही हो जाता है। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों साथ साथ चलते हैं हर मनुष्यात्मा के। कर्म प्रधान विश्व रच रखा, विश्व के पिता ने कर्म को प्रधान रखा हुआ है। तुम जैसा करनी कर रहे हो वैसी भरनी भरते जा रहे हो। यहाँ पर तुम देखो, तुमने जाके राजा बनना, महाराजा बनना, नौकर बनना, दास बनना, दासी बनना, क्या बनना। और ऐसा नहीं है तुरंत दान महाकल्याण। अगर हम इस दुनिया में, इस लौकिक में या अलौकिक में कुछ भी ईश्वर अर्थ करते और बिना स्वार्थ के, कोई स्वार्थ नहीं है हमारा, बिना स्वार्थ के करते हैं, तो भी देखो आपको तुरंत इधर करते उधर मिल जाता है। अपना तो बहुत अनुभव है जीवन का। अभी करके लौट भी नहीं रहता, उससे पहले समाचार मिलता है 2 गुना उससे आ गया है। कहाँ से आएगा वो बाबा जाने, कैसे आएगा वो बाबा जाने, किसको निमित्त बनाएगा वो बाबा जाने। कल हम बैठ के आपस में बात कर रहे थे, गृहस्थियों को एक पति मिल जाता है, एक सास ससुर मिल जाते हैं, 2 बच्चे मिल जाते हैं, सारी उम्र गोल गोल उसी में घूमते रहते हैं, है ना, गोल गोल उसी में घूमते रहते हैं। और हमारा बेहद का बाप सारी दृष्टि में घुमा देता है। कोई काम रुकता है उसका? जब तुम्हारे काम नहीं रुकते हैं तो सोचो उसका काम कैसे रुके। तुम साधारण से तुच्छ प्राणी, वो परमेश्वर। ये घर उसका है तो कारोबार किसका है? उसका। अब किसका भाग्य बनाना है? सुप्रीम अथॉरिटी है ना, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना। उस अथॉरिटी ने किसके भाग्य में क्या लिखना है, उसकी प्रारब्ध कैसी बनानी है, उस अनुसार वो देखता रहता है। इसकी प्रारब्ध रहती है, उसकी बुद्धि को जाके टच कर देता है, उसका भाग्य बनवा देता है। क्योंकि कर्म के बिना तो, कर्म ही किस्मत की मंजिल है, बिन किए कुछ नहीं मिलेगा। कर्म ही किस्मत की मंजिल है। किस्मत, भाग्य की मंजिल क्या है? भाग्य की मंजिल क्या है? कर्म। कर्म के बिना तो तुम्हारी किस्मत नहीं बनेगी। बिन किए कुछ नहीं मिलेगा, किए बिना तो कुछ मिलेगा।
देखता रहता है कि इसके भाग्य में क्या लिखा है, उसे वो कर्म करवा दूं। बुद्धि में आ जाता है, करवा देता है ना। बाबा क्या कह रहे थे, यहाँ मनुष्य समझते हम कमाएंगे तो हमारे पुत्र पोत्र खाएंगे, लेकिन ये ख्यालात देवताओं के नहीं होंगे, क्योंकि उनके पुत्र और पोत्रे यहाँ से ही वर्षा लेकर के जाते हैं। वो समझते हैं हमारी अविनाशी राजा ही है, यहाँ ही हर एक अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे, अपना अपना लेखा जोखा लिख रहे। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माताओं की महिमा सुनी, बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर वो माताएं यहाँ होकर गई होगी ना। इतनी महिमा करते हैं तो जरूर ऐसी माताएं होके गई होंगी ना। कोई चिंतपूर्णी, कोई वैष्णो देवी, कोई ज्वाला देवी, कोई नैनो देवी, कोई होके गई है तभी उनकी इतनी यादगार। तो बाबा कहते अब वो क्या करके गई है ये तो तुम भी नहीं जानते थे। जगदम्बा के मंदिर में जाते हैं, जाकर उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। सोचो, एक जगदम्बा, सोचो एक जगदम्बा और मांगने वालों की कतार। बैठ के कोई विचार करे। कल मेरे को किसी ने एक छोटी सी वो भेजी थी, बालाजी मंदिर की। बाहर कितनी दूर तक मक्खियों की तरह लोग हो गए, मक्खियों की। बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, बड़ी बड़ी रोड पे, मंदिर नहीं रोड पे। दुनिया आरती का टाइम, टीवी में आरती देख रहे हैं। एक बालाजी, इतने सारे लोग मांगने खड़े हो। उस शिवपुत्र ने कितनी कमाई की होगी, कितनी कमाई की होगी, जिसमें से इतनी दुनिया को देने की वो क्षमता रखता है, तभी लोग जा रहे हैं ना उसके दर पे। किसी भी कृष्णा के मंदिर चले जाओ, क्या लंबी कतार। उस कृष्णा ने अपनी लाइफ में कितना पुण्य जमा किया होगा, कितनी कमाई जमा की होगी, जो आज इतनी सारी दुनिया उसे मांगने के लिए खड़ी है। वो श्री जी, श्री राधे जी ने कितनी कमाई की होगी, कितनी दुनिया खड़ी है उसके पीछे, कितनी कमाई की होगी, कितने लोग खड़े मांगने के लिए। अभी बैठ के सोचो कि वो हम में से, तुम में से तो कोई थे जिन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया। हम कौन सी कतार में, लेने वालों की कि देने वालों की, मांगने वालों की कि देने वाले की कतार में। कितना ऊंचा बाबा उनको लेके जा रहा है। नैना देवी चले जाओ, सुनैना देवी चले जाओ, चिंतपूर्णी चले जाओ, वैष्णो मैया चले जाओ। कोई देवी का द्वारा खाली है जहाँ क्यों नहीं लगती हो? है आपके भारत में कहीं ऐसा मंदिर? कितनी कमाई की होगी उन्होंने। एक माता जिसका ना घर है ना ठिकाना है। दुनिया तो यही कहती है ना, देवियों का कोई पति नहीं था तो वो कहाँ कमाती थी, किससे मांगने जा रहे हो तुम? चिंतपूर्णी के ना कोई माता दिखाते, ना कोई पिता दिखाते, ना पति दिखाते। जो भी देवियां हैं उनके ना माता दिखाते, ना पिता दिखाते, ना पति दिखाते, फिर भी मांगने वालों की कतार खड़ी है। क्या कबीर भाई बड़ा सोच रहे हो? सामने देख, क्या देख रहे हो?
क्या देख रही हूँ? लक्ष्मी नारायण। कभी विचार करो कि बाबा हमको कितना ऊंचा बना रहा है। इसलिए हमेशा अपने कॉन्शियस में रहो। हम मांगने वालों में से नहीं, हम कौन है? देने वालों में से देवता है, मांगने वाले नहीं, हम देवता है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमारी शरण में कोई आवे, हमारी पनाह में कोई आवे तो वो खुशी लेके जाए, शांति लेके जाए, प्यार लेके जाए, अपनापन लेके जाए, बस लेके जाए। एक ही संकल्प, एक ही धुन, किसी की न सुन, देना है, देना है, देना। हम किसी को क्या देने वाले होते हैं? तो बाबा कहते देखो, बच्चे जान चुके हैं किस किस माता की महिमा होती है। माताओं की इतनी महिमा करते हैं तो जरूर वो होकर गई। अभी तो वो है नहीं है तो जगदम्बा होकर गई। उनकी भक्ति मार्ग में महिमा होती है, वो क्या करके गई है ये भी तुम नहीं जानते। जगदम्बा के मंदिर पर जाते हैं, जाकर उनसे कुछ न कुछ मांगते। कोई बच्चे की आश होगी, कोई को आशीर्वाद मांगे। अब जड़ चित्र तो कुछ नहीं कर सकते हैं ना, वह समझते हैं। बाबा कहते ना वो समझते हैं, परंतु ये भक्ति है ना, तुम जानते हो ये पास्ट होकर गए। जगदम्बा की महिमा है, एक तो नहीं है। तुम सब ब्राह्मण कुल की पालना करते हो, फिर दैवी कुल की पालना करेंगे। तुम इस समय जैसे कि सारे जगत की पालना करते हो, परंतु कोई नहीं जानते। चंडिका देवी का भी मेला लगता है, मेले तो लगता ही है ना उसके नाम का। चंडिका नाम देखो कितना गंदा है। चंडिका नाम देखो कितना चीची गंदा है। बाबा कहते जो आश्चर्यवत भागते हो जाते हैं ना, फारकती दे देते हैं ना बाबा को। बाबा का हाथ और साथ छोड़कर चले जाते हैं ना, वो जाकर के फिर चंडाल हो जाते। घर में चंचलता करते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? तुम चंडी हो। फिर लड़ाई झगड़ा करे, कुशतानी का काम करे, तुम चंडी हो, चंडाल हो। परंतु तुम देखते हो शिव बाबा का बनकर फिर भी बहुत कई हैं जो चंचलता करते हैं। चंचलता करते हैं माना अवज्ञा करते हैं बाबा की, शिव बाबा की सेवा में विघ्न डालते, डिस्टर्ब करते हैं, तो फिर एकदम रसातल में चले जाते, नीचे चले जाते। तो बाबा कहते अब चंडिका एक तो नहीं होगी, बहुत होती। कोई क्रोध करती, कोई क्रोध करते तो चंडाल, और क्रोध करती है तो चंडी बाबा कहते। देवियों की भी महिमा है, फिर ऐसे जो चंडिका आदि बनते हैं उनका भी गायन। फिर भी ईश्वर के तो बने हैं ना, भले कोई चले जाते फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे ना, मालिक तो बनेंगे ना। भल मालिक तो राजा रानी ही बनते हैं, लेकिन प्रजा भी कहेगी हम मालिक हैं। लोग कहते हैं ना हमारा भारत महान। आजकल तो गीत में भी गाते रहते भारत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे बने हो। गोपी बल्लभ की गोप गोपियां गाई हुई है। बल्लभ बाप को कहा जाता है, गाया भी जाता है। एक गोपी बल्लभ की अनेक गोप और गोपियां। सतयुग में तो गोपियों आदि की कोई बात ही नहीं। अभी तुम बच्चे विशाल दुरान देसी बुद्धि बने हो। विशाल दुरान देसी बुद्धि बने हो। बुद्धि का ताला खुल गया। खुला है बुद्धि का ताला? खुला है? बुद्धि का ताला खुल गया। इस जन्म की जीवन कहानी को तुम अच्छी रीति जानते हो।
हर एक को नशा तो रहता है ना। अभी देखो ये टाटा बिरला है, उनको अपने धन का नशा होगा, समझेंगे मैं सबसे साहूकार। परंतु तुम जानते हो आज जो साहूकार हैं वह फिर गरीब बन जाएंगे। तुम्हारी और अन्य मनुष्यों की बुद्धि में रात दिन का फर्क है। कोई को क्या नशा रहता है, कोई को क्या नशा रहता है, मैं फलाना हूं, मैं ऐसा हूं। बाबा कहते इनको भी तो बहुत नशा था ना, किसको? मैं जौहरी हूं। अभी समझते हैं वो सभी नशा कौड़ी मिसल है। तुम बच्चों को कितना नशा चढ़ा हुआ है, वह समझते हम कमाएंगे फिर हमारे पुत्र पोत्रे खाएंगे। बाबा कहते यहाँ तो वो ऐसी बात ही नहीं है। तुम जानते हो हम बेहद के बाप को जानकर उनसे वर्षा पा रहे, जिसकी प्रारब्ध हम ही खुद जन्म बाई जन्म पद पाएंगे। पुत्र पोत्रे आदि सब यहाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं, हमारे पोत्रे खाएंगे, ऐसा ख्यालात वहां नहीं रहता। दुखी ना होने का सबसे बड़ा कारण है ना, और कहते हैं सुस्ती में तुम सुखी रहोगे, तो दुखी ना होने का सबसे बड़ा कारण खाओ पियो मौज करो। थोड़ी कल की उनको चिंता है कि जोड़ के रख के जाएंगे किसी के, इसलिए सुखी है। तो बाबा कहते तुम अभी समझते हो ये अविनाशी राजा ही हम जमा कर रहे। यहाँ तो राजे लोग भी समझते हैं पुत्र पोत्रे खाएंगे। तुम अभी बेहद के बाप से इतना वर्षा लेते हो, ऐसे कर्म करते हो जो 21 जन्म उसका फल मिलता है। पुत्र पोत्रों का कोई ख्याल ही नहीं रहता, वे भी सब यहाँ ही वर्षा पाते। तुमको कितना ज्ञान है, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। गॉड फादर जिनको इतना याद करते हैं, जरूर उनसे इतना भारी सुख मिलता होगा। गाते हैं ना, हे परम पिता परमात्मा रहम करो। परंतु परम आत्मा कहा जाता है वह सुप्रीम है, जन्म मरण रहित है, इसलिए उनको परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। सभी आत्माओं का रूप एक जैसा है, जैसा जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसा पद पा लेते हैं ना। बाबा कहते जैसा जो मनुष्य आत्मा पुरुषार्थ करती है वैसा पद पा लेती है। इनकी आत्मा अच्छी तरह से पढ़ती है तो नारायण बनती है, कोई फिर फेल होंगे तो राम बनेंगे। आत्मा ही बनती है ना। तुम्हारी आत्मा समझती है मैं परम पिता परमात्मा से राजयोग सीख रही हूँ। आत्मा फिर आकर नया चोला पहन पाठ बजाएगी, नर से नारायण बनेगी। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर ये ज्ञान प्रायलोक हो जाएगा, वहां कोई पतित होगा नहीं। ज्ञान किसको देंगे? वहां ज्ञान देने की दरकार है, किसको देंगे ज्ञान? पतित पावन को यहाँ याद करते हैं। अच्छा समझो गंगा पतित पावनी है तो भी वह राजयोग तो नहीं सिखला सकती। बाप तो राजयोग सिखलाते हैं ना। ये सारा ड्रामा का राज आदि से अंत तक तुम बच्चों के बुद्धि में है। सतयुग में देवी देवताओं के महल कहाँ थे? नदियों के किनारे, है ना। और आजकल के लोग नदियों के किनारे महल बनाए,
क्योंकि सब चीजों ने अपनी मर्यादाएं खत्म कर रही है। सतयुग की नदियां कभी डुबोएंगी नहीं। आप देखो मोस्टली हमारा जो लौकिक जो पेरेंट्स का जो दादी दादे का घर, उनके पीछे भी तालाब, गाँव में एक तालाब तो जरूर होता ही होता था पहले जमाने में। आजकल तो पता नहीं, लोग सब कपड़े लेते सब वहीं पे कुएं पे या तालाब के पास ही जाकर के धोते है ना। आजकल कोई ऐसा करेंगे? तुमने उन सब चीजों की मान मर्यादा खत्म कर दी तो उन्होंने भी खत्म कर दी। कुआं देखो लोग बनाते थे, अभी कुएं मिलेंगे आपको कहीं? दूर दूर तक भी नजर नहीं आएगा। और कितना ख्याल होता था लोगों को, बाल्टी भी रखते थे, डोरी भी रखते थे, कोई राह गिर जाए तो प्यासा ना जाए, कम से कम पानी निकाल के पी तो ले। अभी तो डोरी बाल्टी क्या रखेगी, वो जिसके अभी आधा अंदर रख के आओ तो बात बताइए, डोरी किधर गई तो बाल्टी किधर गई। समय कितना परिवर्तन हुआ, प्रकृति की हर चीज के अंदर देना देना देना। और आज की संस्कृति जहां से मर्जी बस मिल जाए हमको, तो क्या होगा? जब देने की प्रवृत्ति खत्म हुई, लेने की आई, तो उन्होंने सब मान मर्यादाएं खत्म कर दी। तो बाबा कहते तुम जानते हो ना, तुम सब पढ़ते एक ही क्लास में हो, एक ही क्लास में पढ़ते हो। अब 2 स्टूडेंट मेरे सामने 3 बैठे, एक पीछे जाके बैठ गया क्योंकि निंदा रोग सता है, एक तो बस से मस्ती भी होता, आगे खोल लेगी, बैग में लिखता है डायरी पेन से, और बस उसके बाद इंदिरा गोदी की देवी की गोद में बैठ के आनंद रस में डूबा होता है। दूसरा तो बेचारा ना 3 में ना 13, बैठे एक ही क्लास में, एक जागृत अवस्था में, एक सुसुप्त अवस्था में। क्या जमा होगा? नींद को जीत ले वो पुरुषार्थ नहीं करना, यहां से उठ के पीछे जाना वो ठीक है, मंजूर है। 24 घंटे में से बड़ी मुश्किल से हम 1 घंटा निकाल के आए हैं, वो कहाँ जा रहा है? बैठ के विचार करें, 24 घंटे में से यहाँ से बाहर निकलेंगे, दुनिया के चक्कर में फंस जाएंगे, कमाई क्या जमा करी? बैटरी तो चार्ज कर लो अपनी आत्मा की। एक पीछे जाके बैठ गए, सो रहा है। इतनी बड़े ईश्वर पढ़ाने आया, भगवान पढ़ाने आया, शोभा देता है क्लास में सो रहे? तबीयत एक दिन खराब हो सकती, रोज तो नहीं हो सकती। तो बाबा कहते नंबर 1, सब तुम पढ़ते एक ही क्लास में, लेकिन नंबर 1, शुरू में 300 की भट्टी थी गौशाला में, हजारों की अंदाज में गौएं होती हैं, तो कोई संभाल भी न सके। बच्ची भी थोड़ों की थी, बननी थी, उनमें से कोई चल रहे हैं, कोई टूट पड़े हैं। कई बच्चे समझते हम पहले से होते तो अच्छा था, परंतु ऐसे नहीं है। पुराने कितने भागंती हो गए, 25-30 वाले भी इतना नहीं याद रखते कि बेहद का बाप है जिससे वर्षा पाते हैं। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, सेकंड की बात है ना। बाबा कहते तुम मेरा बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे, तुम मेरा बनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे। जीवन मुक्ति तो राजा रानी भी पाते, प्रजा भी पाती, गाया भी हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बच्चे जो पूरा नहीं पढ़ते हैं, बाबा के बच्चे बन गए हैं, लेकिन अटेंशन से पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ते हैं, चंचलता करते हैं। कोई बच्चे तो बहुत आज्ञाकारी होते हैं, बाबा से भी ऊंचा मर्तबा पा लेते हैं। बाप 100-200 कमाने वाला होगा, कई बच्चे लौकिक में भी देखने में आता है, बच्चे लाखपति करोड़पति बन जाते हैं। तो अलौकिक संबंध में भी ऐसे होता है। 7 रोज वाला बच्चा 25 साल वाले से भी तीखा चला जाता है। नंबर बार तो होते ही है ना।
तुम वास्तव में सब सजनियां हो, एक साजन को याद करते हो। तुम जानते हो बाप आकर हमको सुख धाम का वर्षा देते हैं। लौकिक पति है, फिर उनको भी याद करते रहते हैं, जो पतियों का पति परमेश्वर है। पारलौकिक साजन अमृत पिलाते हैं, इसलिए उनको याद किया जाता है। फिर तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो, फिर वहां कोई याद नहीं करते। अभी के पुरुषार्थ से तुम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध प्राप्त करते हो। आज बाबा अंडरलाइन क्या करा रहे बोलोगे? अभी के पुरुषार्थ को फिर कितना पुरुषार्थ कर रहे हो? कब करोगे? वो शुभ दिन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। डेट फिक्स है? कौन सी? तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। तुम्हारी बुद्धि कितनी खुली है, वह भी नंबरवार, जो बादशाही भी नंबरवार लेते हो। तुमको सब समझा दिया, बाबा ने कुछ भी लुका छिपी नहीं किया, सब कुछ समझा दिया। यहाँ जो बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, यहाँ वो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो क्या? नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे बनी रोएंगे। इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। अभी समय बहुत अच्छा है पुरुषार्थ के लिए। तुम जानते हो जहां तक जीना है वहां ज्ञानामृत पीना है, अथवा पढ़ते रहना है, सैपलिंग लगाते रहते हैं। कोई झट समझ जाते हैं तो समझा जाता है इनका पद तो अच्छा देखने में आता है। अच्छा, नजदीक वाला कोई फूल है। पहले जब दादियां थी ना तो कहती है हमारे कुल का है, ये हमारे कुल का नहीं है ना। भाई बहन जो होते थे ना दादियों के साथ, ये हमारे कुल का नहीं है, ये हमारे कुल का है। नेचुरल सी बात है, जो आज्ञाकारी होगा, वफादार होगा, ईमानदार होगा, तो वो उनके कुल में ही आएगा। तो बाबा की सेवा कर रही है दिन रात, तो बाबा भी आज क्या पक्का करा रहे हैं? हाँ, कोई नजदीक का फूल है, तन मन धन अर्पण करके बैठा है बाबा के घर में, सर्विस में अच्छा लग गया है, समझता है अपना समय जितना सेवा में देंगे उतना फायदा। और किसके किस्मत में ये बात आ जाए, समझता है अपना समय जितना सेवा में देंगे उतना फायदा है। जैसे बाबा हम ज्ञान नेत्रहीन अंधों की लाठी बना है, ऐसे हमें भी बनना है। तुम एक दो की लाठी बनते जाते हो, अंधा बनाया है रावण ने। ये तुमको समझाया जाता है। इस समय सारी दुनिया लंका है, सब शोक वाटिका में है। नाम रखा है अशोक वाटिका, अशोका होटल, वहां खूब मजे उड़ाते हैं। अभी तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। ये तो लगनी है, जब घर के गेट्स खुलने हैं। द्वापर की तो कोई बात ही नहीं है, अभी तो घोर अंधियारा है ना। ब्राह्मणों की रात अब पूरी हुई, बाबा आया हुआ है, ये बातें केवल तुम बच्चे ही जानते हो। स्कूल में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। फेल की निशानी है चंद्रवंशी में चले जाएंगे। राम को क्षत्रिय की निशानी दी है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। लव कुश की क्या क्या बातें बैठ सुनाते हैं, कितने झूठे दोष बैठ लगाते हैं, गाते हैं। राम राजा राम प्रजा,
राम साहूकार है ना। दुनिया में क्या कहते हैं, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है। बसे नगरी जिए गाता, धर्म का उपकार है, गाया जाता है ना। फिर ये सब बातें कहाँ से आई? ये भी तो सब बातें समझने की है ना। तुम जानते हो ये नॉलेज नंबरवार हम सबकी बुद्धि में है। स्टूडेंट को बहुत तीखा पुरुषार्थ करना चाहिए। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं। टीचर को कौन याद नहीं करेंगे? हम हैं पतित पावन गॉड फादरली स्टूडेंट। इसमें बाप, टीचर, सदगुरु तीनों ही आ जाते हैं। तुम सब सीताएं हो ना, रावण की शोक वाटिका में पड़े हो। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर इज ज्ञान सागर, नॉलेजफुल। श्री कृष्ण को अथवा लक्ष्मी नारायण को ऐसे तो नहीं कहेंगे, उनकी महिमा ही न्यारी है। गाते भी है ना, उनकी महिमा अपरम अपार है, जो हमको ऐसा बनाते हैं। तुम कहते हो ना बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेंगे। बाबा आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। लक्ष्मी नारायण देखो ना, कितने मीठे, कितने प्यारे हैं ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र देखो, हमेशा मुस्कुराहट वाले दिखाते। तो दीदी आई ना कल से, तब से दीदी कितना सुंदर सा बाबा का चित्र, ऐसे लगता है हमारी दीदी स्वर्ग में से आके मुरली सुना रही है। लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, स्वर्ग के चित्र देखो, चित्र इतनी खुशबू देते हैं हमको, चित्र हमको खुशी देते हैं इतनी, तो प्रैक्टिकल में हम कितने खुश नसीब होंगे, सोचो जरा। अभी केवल चित्र देखते हैं तो मन करता है देखते रहे, है ना। जब हम ऐसी दुनिया में होंगे तो कितने खुश होंगे। और अगर हमारे अंदर वो लक्ष्य है तो हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तो बाबा कहते कितना मुस्कुराहट वाले दिखाते। तुम जानते हो ना देवता इस भारत में ही थे, अभी कहाँ है? तुम सबको बतला सकते हो कि उनका ये अंतिम जन्म है, फिर से श्री कृष्ण बनना है। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। श्री कृष्ण की आत्मा भी अभी राजयोग सीख रही है। तुम भी कृष्णपुरी में जाना चाहो तो राजयोग सीखो। लक्ष्मी नारायण कहने से मनुष्य मूझ जाते हैं, श्री कृष्ण को झूले में झुलाते हैं, पूजा लक्ष्मी नारायण की करते हैं। उनका बाल चित्र कुछ भी नहीं होता है। राधे कृष्ण फिर कहाँ गए, क्या किया, क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं है। राधे कृष्ण कोई आपस में भाई बहन नहीं थे। अभी राधे कृष्ण का राज्य तो है नहीं, द्वापर में भी उनकी राजधानी का कुछ पता तो नहीं है। ये सब बातें बड़ी समझने के लिए अच्छी बुद्धि चाहिए। लिटरेचर बनाने में मेहनत लगती है। विष्णु को कितने अलंकार दिखाए हैं, परंतु वास्तव में विष्णु के ये अलंकार होते नहीं हैं। विष्णु व श्री लक्ष्मी नारायण को शंख थोड़े ही है, तो हम क्या लिखें? मनुष्य कुछ भी समझ ना सके। देखा जाए तो शंख तो तुम्हारे पास है ना, ये अलंकार जरूर ब्राह्मणों को देना पड़े। कहेंगे ये ब्राह्मण फिर कहाँ से आए, समझ नहीं सकेंगे। बाबा कहते तुम समझा सकते हो, हम ब्राह्मण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। ये बड़ी समझने और समझाने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। प्रजा में जाने वाले मोटी बुद्धि, क्या बाबा ने सारी मुरली सुना दी, ये अच्छी अच्छी बातें बताई, लक्ष्मी नारायण की महिमा बताई, सतयुग की प्राप्ति भी बताई,
फिर बाबा कहते इन सब बातों को समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। फिर क्या कह रहा बाबा आगे, प्रज्ञा में जाने वाले मोटी बुद्धि इन बातों को समझ ना सके। समझाने में भी बड़ी डिफिकल्टी तो लगती है ना। बाबा लिखते भी हैं, सिकीलदे स्वदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा मुख वंशावली, परंतु तुम्हारे पास अलंकार कहाँ है। चित्रों में देवियों को तीसरा नेत्र दिया है, लेकिन उनको तो तीसरा नेत्र है ही नहीं। तुम्हारी अब तीसरी आंख खुली है। तुम शक्तियों की महिमा भी अपरम अपार है। जगत अम्बा है तो बच्चे भी साथ में होंगे। मेजॉरिटी माताओं की है ना, माताओं कोई ऊंच उठाते हैं, समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार पवन भाई, सारी मुरली का सार सुनाओ। अच्छा, चेक काटना है बस, समझ आती है। वहाँ कैश नहीं, वहाँ चेक होगा ऐसे। वहाँ सिर्फ एटीएम पेटीएम हो गए बस, नहीं एटीएम पेटीएम हो गए सिर्फ वहाँ पे, नहीं ठीक है। बस डालेंगे और फटाफट निकल के बाहर आ जाएगा, ऐसे बोलेंगे। दो असरफी ऐसे बोले। वहाँ एटीएम पेटीएम में जो संकल्प से सब काम चलेगा, पुष्प विमान संकल्प से चलेगा, सब कुछ तो संकल्प से होगा। अच्छा, और बोलेगा साथ अभी के पुरुषार्थ से तुम इसी जन्म की प्रारब्ध पाते हो। जो पुत्र पुत्रियां पुत्र है वो भी यहाँ से पुरुषार्थ दे जाएंगे, उनके लिए हमें टेंशन नहीं होगी। हाँ, पुरुषार्थ करोगे। देखो, जो स्कूल में आपने जाना है तो आपकी फैमिली यही तैयार हो रही है ना। जिस फैमिली में आप रह रहे हो बाबा के बच्चे ही तो आगे जाने से रहे, वो तो जाएंगे नहीं। जिनको ये ज्ञान समझ में आ जाता है तो वो जीते जी अपना सब कुछ बाबा 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 करके सबको सफल करते चले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि परिवार को छोड़ देते हैं, नाम मात्र उनका करते हैं लेकिन जीवन सफल अपना करते हैं। उनका जो अधिकार बनता है उनको करते हैं, लेकिन अपना संपूर्ण अधिकार बाबा और मैं में लगा देते हैं। रहना तो दुनिया में है ना, तो बाबा युक्ति बताते, बैलेंस रख के चलते। सब कुछ उनके कन्वर्ट बाबा के लिए और मनवर दुनिया के लिए, तो इसको तो समझदारी नहीं कहा जाता है ना। हाँ, कन्वर्ट दुनिया के लिए करो, मनवर बाबा के लिए करते हो, तो बाबा के लिए नहीं करते हो, भविष्य के लिए अपना अकाउंट जमा करते हो। इसी में समझदारी। बाबा के नाम लिखा हुआ कभी वेस्ट नहीं जाएगा। अगर ईश्वर अर्थ तुमने जमा किया है, मान लो बैंक में भी पड़ा है, लेकिन तुमने तो ईश्वर अर्थ दे दिया ना। तुमने जिस घड़ी दिया उसी घड़ी तुम्हारा जमा हो गया। आगे वो सफल होता है नहीं होता है ये तो बाबा जाने। उसका देनदार तो बाबा बन गया ना, हम उसके जिम्मेवार नहीं। बाबा के हम बच्चे बने हैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, गवर्नमेंट के रूल के अनुसार चलना पड़ता है। जो हमारी गवर्नमेंट के रूल हैं कायदे हैं उसके अनुसार ही हमें चलना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस समाज में रह रहे हैं उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो आप लोग जो धन देते हो हमें भी तो बैंक में जमा करना पड़ेगा, क्योंकि चेक के बिना दे नहीं सकते हैं। पहले जमा करेंगे तभी चेक काटेंगे। तो हमने तो यहाँ से आया, हमने वहाँ जमा किया, वहाँ से अपना कारोबार किया, और वहाँ कुछ होता है तो बाबा जाने। मेरे नाम तो कुछ नहीं है ना, पर्सनल तो मैंने कुछ नहीं रखा है ना। ईश्वर के अकाउंट में पड़ा है, वो जाने उसको कैसे सफल करना, किस कार्य में सफल करना है। क्योंकि कानून गवर्नमेंट इतने ऑफिशियल बना लिए तो हमें तो उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा।
कुछ भी नहीं, यहाँ से निकालो, पहले जमा करो। यहाँ से अगर आपने आज खोलिए ना भंडारी, आज खोलिए तो आज ही जाके जमा करके आओ। और ये भी नहीं है हर महीने की डेट फिक्स है। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमने 5 को खोला तो अगले महीने में 10 को खोला तो तीसरे महीने में फिर हमने 15 को खोला, ऐसा नहीं, डेट फिक्स है। तो हमें उस रूल के अनुसार तो चलना पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा कर्म गति भगवान के ऊपर, हमें सच्चाई से आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार होकर के चलना है। फिर सारी जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की। हम क्यों किंतु परंतु करें? हमें इस संगम युग में एक ही चीज समझ में आती है कि हमने तो अपना भाग्य बनाना है, बस इतना। प्रकृति का लॉ है कि एक चीज एक बीज धरती में डालते हैं तो उसका कई गुना पैदा होता है। मैंने बाबा के घर में डाल के मैंने अपना वृक्ष तैयार करना, मुझे किसी से क्या नहीं, है ना? ये बड़ी समझदारी है। तो आज की मुरली का सार है पुरुषार्थ के लिए पॉइंट, अपना समय सर्विस में सफल करना है। जो हमारे पास समय है उस समय को भी हमें सेवा में सफल करना। तन मन धन सब अर्पण कर जब तक जीना है पढ़ाई पढ़ते रहना। जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ते रहना। आपस में एक दो के ज्ञान से पालना करनी। ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे बाबा की अवज्ञा हो जाए। ऐसा मेरे से कोई कर्म ना हो जिससे भगवान के कार्य की कोई अवज्ञा हो जाए। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रह, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, अविनाशी ये नहीं आज बहुत खुश हो गए कल फिर दुखी हो गए, ऐसा नहीं। अविनाशी अतीन्द्रिय सुख में रहे, सबको सुख देने और सुख लेने वाले मास्टर सुखदाता भव। अतीन्द्रिय सुख और आत्मिक सुख अविनाशी है। इंद्रियां खुद ही विनाशी हैं, तो उनसे प्राप्त सुख भी विनाशी होगा। इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख में रहो तो दुख का नाम निशान नहीं आ सकता। अगर दूसरा कोई आपको दुख देता है तो आप नहीं लो ना। आपका स्लोगन है सुख दो सुख लो, न दुख दो न दुख लो। कोई दे तो उसे परिवर्तन कर आप सुख दे दो, उसको भी सुखी बना दो, तब
सब कहेंगे मास्टर सुखदाता। स्लोगन, अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। अधिक बोलकर एनर्जी गंवाने की बजाय अंतर्मुखता के रस के अनुभवी बनो। आज का अव्यक्ति इशारा, कर्म में आते, कोई भी कर्म कर रहे हो उस कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध और संपर्क में आते हुए न्यारे प्यारे बनने का अभ्यास करो। कर्म का प्रभाव हो या विस्तार का प्रभाव हो, बाबा कहते सब में क्या बनो, न्यारे और प्यारे बनो। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज है, वैसे ही न्यारा होना भी सहज। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए। संकल्प आए शरीर छोड़ दो तो छूट जाए। इतना किस किस का पुरुषार्थ हो गया। जीवन और मृत्यु इतना कड़ा पेपर है ना। एक छोटा सा मच्छर होता है ना, मच्छर, उसको भी कितनी जान प्यारी होती है। ऐसे करो कितनी दूर भाग जाते, इतना सा बिल्कुल दिखता भी नहीं है। ऐसे करो, स्पीड देखो कितनी फास्ट होती है। यहाँ से वहां बन जाएगा सीधा। तो ये बहुत बड़ा पेपर है, जीवन और मृत्यु। हलवा बनना पड़े पूरा, चूरी से काम नहीं चलेगा, है ना। चूरी से काम नहीं चलेगा, हलवा बनना पड़ेगा, पकना पड़ेगा अच्छी तरह, खदके लगने पड़ेंगे उसमें। चूरी में तो खदके नहीं लगते। उसमें पानी में उबाले लगा के पूरा करके खदके बन के लग जाते हैं, फिर वो कढ़ाई छोड़ता है। पहले नहीं कढ़ाई छोड़ता, ये पानी डाला और कढ़ाई छोड़ दी, दूध डाला और कढ़ाई छोड़ दी। खूब उबलता है, खूब उबलता है, खूब करके देता है, इधर से उधर से किरके करके देता है। हलवा बनना पड़े, जीवन और मृत्यु। तो बाबा कहते कर्म में आते, विस्तार में आते, रमणीकता में आते, संबंध संपर्क में आते, न्यारे और प्यारे। अभ्यास कर। जैसे संबंध व कर्म में आना सहज, ऐसे न्यारा भी बन। ऐसी प्रैक्टिस चाहिए। अति के समय 1 सेकंड में अंत हो जाए हमारा, ये है लास्ट स्टेज का पुरुषार्थ। अभी अभी अति संबंध में, अभी अभी अति संपर्क में, और अभी अभी उतना ही न्याय। जैसे लाइट हाउस में समा जाएं। इसी अभ्यास से लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति बनेगी और अनेक आत्माओं को हम साक्षात्कार करा सकते। यही प्रत्यक्षता का साधन है। ओम शांति शांति।
से बने, जन्म से नहीं कर्म से बने। पर क्या उसने किया, वचन कर्म से जिसने